आज आज़ादी का 78वां वर्ष हम लोग मना रहे हैं। और सुबह जब मैंने टीवी देखी, वैसे तो मैं न्यूज़ देखता नहीं, लेकिन चूंकि आज आज़ादी का दिन था तो थोड़ी सी इच्छा हुई कि देख लूँ क्या चल रहा है लाल किले पर। तो ब्रेकिंग आ रही थी कि रात में जो कलकत्ता में घटना घटी है उसके परिणाम स्वरूप कुछ लोगों ने हॉस्पिटल पर ही हमला कर दिया, यहाँ तक कि इमरजेंसी वार्ड में भी जाके तोड़फोड़ की। और ऐसे ही घटना अभी 4-6 दिन पहले मैंने कहीं पढ़ा कि 9th में पढ़ने वाली लड़की के साथ भी हुआ। उसके शरीर पर बहुत सारे वार किए गए, घाव किए गए और उसको मार डाला गया। और उस घटना में ये है कि माता पिता का ये कहना है, बिहार की घटना है, कि बोलकर उठाकर ले गए बेटी को कि ले जा रहे हैं, इसका मर्डर कर देंगे, बलात्कार तो करेंगे ही, और वैसा कर भी दिया। ये भारत की घटना तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि भारत में होता है। हमारी कमी क्या है कि हम इसको जाति, धर्म, राज्य, देश के हिसाब से देखते। फला देश में ऐसा होता है, फला जाति में ऐसा होता है, फला धर्म में ऐसा होता है, अनपढ़ है वो ऐसा करता है, गरीब है वो करता है, या अमीर है वो करता है। ये जो बलात्कार का मुद्दा है, ये स्त्री और पुरुष के बीच का है। ये किसी देश से बंधा नहीं है, किसी शिक्षा से बंधा नहीं है। शिक्षित लोग भी ये सब करते हैं, अशिक्षित भी करते हैं, गरीब भी करते हैं, अमीर भी ऐसा अपराध करते हैं। किसी भी पेशे से जुड़े लोग करते हैं। बहुत सारे संत महात्मा जेल में, बहुत सारे फादर भी जेल में हैं, बहुत सारे मौलवी भी जेल में हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स भी जेल में हैं, डॉक्टर भी जेल में हैं, नेता भी जेल में हैं। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं बहुत गहराई में औरत और पुरुष के बीच जो भेद है, जो सोच का भी अंतर है, उस वजह से ये घटनाएं पूरी दुनिया में घटती हैं। जब इस स्तर पर इसको हम देखेंगे तो कुछ हल निकाल पाएंगे। दुर्भाग्य है कि पूरी दुनिया पुरुष प्रधान है, सोच भी पुरुष प्रधान है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है भगवान को जब हम कहते हैं तो भगवान ही है, सी नहीं है। ही का मतलब पुरुष है, सी का मतलब औरत ना। जब हम भगवान की बात करते हैं तो कोई दिमाग में पुरुष आता है ना, औरत तो नहीं आती ना, गॉड। तो ये प्रमाणित हो जाता है कि पूरी दुनिया पुरुष सत्तात्मक है। तो बलात्कार के पीछे ये बहुत बड़ा एक कारण है। मैं समझता हूं कि किसी भी बलात्कारी को उसकी जात से, उसकी धर्म से देखना तो छोड़ो, उसको इंसान भी नहीं समझना चाहिए। वो राक्षस है। राक्षस की कोई जात होती है? नहीं होती। और हम लोग सोचते जब बलात्कार, तो लगता है कि बलात्कार, कोई बलात्कार करने वाले किसी गांव में रहते हैं। कोई एक गांव है क्या बलात्कारियों का? कोई एक मोहल्ला है, कोई एक शहर है। बलात्कारी कहाँ रहते हैं? बलात्कारी हमारे घरों में रहते हैं। जैसे कलकत्ता में जो घटना घटी है, वो जो व्यक्ति है किसी के घर का होगा। मुझे ठीक से नहीं पता, हो सकता है किसी का पति हो, किसी का बेटा तो पक्का है, किसी का भाई भी होगा, किसी का पति भी हो सकता है। तो हमें इस लेवल से इसको देखना होगा कि बलात्कारी यानी एक ऐसी विकृति है जो पुरुषों में ज्यादा पाई जाती है। पुरुषों में इसलिए ज्यादा पाई जाती है, मेरी अपनी सोच है, कि पुरुष कहीं ना कहीं आक्रामक है। जैसे शेर, बैल, आसमान, समंदर, चीता, ये सब पुरुष सूचक लोग हैं। ये सब ज्यादातर आक्रामक होते हैं। आसमान आक्रामक है ना, कितना गरजता है, तड़पता है, क्या क्या शोर मचाता है बरसात के पहले। ठीक उसके विपरीत, जैसे मैंने गाय की बात, बैल की बात की, गाय हिंसक होती है? नहीं होती। शेर की अपेक्षा शेरनी हिंसक नहीं होती।
बादल से तुलना धरती की करेंगे तो बिल्कुल हिंसक नहीं है। कोई इसको जेसीबी से खोद रहा है, कोई पानी के लिए पाइप की बोरिंग 1000 फीट नीचे डाल रहा है, कोई मेट्रो बना रहा है, क्या क्या कर रहा है। इतनी हरकत जब आप बादल के साथ करेंगे तो वो शायद नहीं सहेगा। अंतरिक्ष में आप इतने बवाल नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं पुरुष की जो प्रकृति है वो भी थोड़ी सी हिंसात्मक है, आक्रामक है स्वभाव से। स्त्रियों की ठीक इसके विपरीत है, वो सहनशील है। और हम लोग इस तरह से बने हुए भी हैं शरीर से भी कि कोई अपवाद छोड़ दो तो औरतें बलात्कार कर भी नहीं सकती, बलात्कार पुरुष ही करेगा। और पुरुष का तो हालत ये, कभी कभी वो प्रेम में भी बलात्कार कर सकता है। जिससे वो बहुत प्रेम करता है उससे भी वो बलात्कार कर सकता है। जैसा कि अभी कुछ साल पहले हमारे देश में कानून आया था, पति पत्नी के बीच भी अगर कोई पति जबरदस्ती करता है अपनी पत्नी के साथ तो उसको सजा की व्यवस्था की गई थी। हालांकि हमारे देश में वो व्यवहारिक नहीं है, ना पत्नियां उसके लिए बहुत तैयार है, ना पति तो बिल्कुल तैयार ही नहीं है। लेकिन है ऐसा, घरेलू हिंसा भी होती। चले जाओ पुलिस स्टेशन में, फैमिली कोर्ट में, बहुत सारे मुकदमे ऐसे चल रहे जहां पति महोदय या ससुर तंग कर रहे हैं। और इसमें ध्यान देने वाली बात है, ससुर ही नहीं, कभी कभी सास भी साथ रहती है, ननद भी साथ रहती है। तो ये जो हिंसा है खाली पुरुष ही कर रहे हैं ऐसा भी नहीं, उसमें औरतें भी शामिल होती हैं। और जिन जिन बातों को अभी तक मैंने कहा कि ऐसी धारणा है कि ऐसा होता है, ऐसा लोग करते, इस जाति के लोग करते, इस धर्म के लोग करते, इस सोच में औरतें भी शामिल हो जाती हैं। जैसे हमारे देश में बहुत सारी राजनीतिक दल हैं, अगर किसी राज्य में कोई घटना घटती है तो उस राज्य से जुड़ी, सरकार से जुड़ी महिलाएं कुछ नहीं बोलती, किसी भी पार्टी की हो। जैसे अभी बंगाल में कोई घटना घटी तो वहां की जो सरकार है उससे जुड़े जो नेता हैं वो लोग कुछ नहीं बोलेंगी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में कोई घटना घटेगी या महाराष्ट्र में घटेगी, बिहार में घटेगी, छत्तीसगढ़ में घटेगी, तो वहां जो औरतें लीडर हैं सत्ताधारी पार्टी में, पावर में जो पार्टी है, वो भी कुछ नहीं बोलती। किसी और राज्य में जब घटना घटती है तो बहुत बड़ी उनको लगती है। ये औरतों की मैं बात कर रहा हूं, वो भी पुरुषों के जाल में फंस जाती हैं। बलात्कार के मुद्दे पर औरत को औरत होना चाहिए, उसे नेता नहीं होना चाहिए, उसे पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए, सिर्फ औरत होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, दुर्भाग्य है। वहां भी लोग अपनी पार्टी का पक्ष लेकर बात करते हैं, औरत की बात नहीं करते। अब आप कहोगे कि 2012 में निर्भया कांड हुआ, उस समय बहुत कड़क कानून बना और फांसी की सजा की बात है बलात्कार में। मुझे लगता है सजा देकर हम किसी को नहीं सुधार सकते। सजा देकर इतना होता है कि जो बचे हुए लोग हैं उनमें डर पैदा कर पाते हैं थोड़ा सा। लेकिन अगर किसी को समझाया जाए, वातावरण ऐसा बनाया जाए, तब इसको थोड़ा कम किया जा सकता है। खत्म तो नहीं होगा बलात्कार, खत्म इसलिए नहीं होगा कि जब तक औरतें स्वयं नहीं लड़ेंगी, स्वयं सक्षम नहीं होंगी, तब तक नहीं खत्म होगा। अभी भी वो लड़ने को तैयार नहीं है, उन्हें किसी का सहारा चाहिए। किसी का मतलब पुरुष का, स्वयं उनको लड़ना होगा। जैसे स्कूल में ही डांस क्लास हो तो बहुत सारी लड़कियां भाग ले लेंगी। कराटे, अरे नहीं बाबा, कराटे सीख के क्या करना है, तुम्हारी मम्मियां भी तुम्हारे पापा भी। कराटे सीखकर यही करना है, सेल्फ डिफेंस। ब्लैक बेल्ट ही बनना उद्देश्य नहीं है। जैसे योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, सब पहलवान थोड़ी हो जाएंगे। स्वस्थ रहना है, ये उद्देश्य होना चाहिए। ऐसे ही कराटे सीखते हैं, फिजिकल फिट रहते हैं, तो आप किसी से लड़ सकते हैं। किसी से मतलब कोई आपके साथ जोर जबरदस्ती फ्यूचर में करे, आप उसको जवाब दे सकते हैं फिजिकली। लेकिन कराटे में ना तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट है ना आपके परिवार वालों को। डांस बोल दिया तो आप सीख लेंगे। तो ये जो सोच है इसमें हमें थोड़ा सा
परिवर्तन करना होगा, हमें सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार होना होगा, खुद के लिए लड़ने के लिए। कानून कब लड़ेगा? जब घटना घट जाएगी तब। अब जैसे वो जो बलात्कारी है उसको फांसी भी हो जाए तो जो डॉक्टर मर गई उसको क्या मिलेगा? लेकिन अगर उसको थोड़ा सा सबल बनाया गया होता तो लड़ जाती। हो सकता है 4 लोग साथ आ जाए, कुछ तो लड़ती। तो इसलिए हम लोगों को इसमें थोड़ा सा परिवर्तन लाना ही पड़ेगा। और एक चीज और मैं देखता हूं, जैसे अभी हमारे देश में आप लोग टीवी पर देखते होंगे, जिसके साथ बलात्कार हो जाता है उसके माँ बाप की फोटो ऐसे ब्लर करते हैं, या लड़की जिंदा भी है तो उसकी भी फोटो ब्लर करते हैं। ठीक है, कानूनन है हमारे देश में, अच्छी बात है, एक सोच होगी। लेकिन मुझे लगता है कि जिसके घर में चोरी हुई उसकी गलती है या जिसने चोरी की उसकी गलती है? किसी की हत्या हो जाए उसको छुपाना चाहिए, जिसने हत्या किया उसको। बलात्कार किसी हत्या से कम नहीं है, जिसके साथ होता है वही जानता है। किसी का मर्डर हो गया तो उसका नाम मत बताओ, क्यों ना बताओ। और इसमें हम सबको सोच परिवर्तन लाना होगा। जैसे अभी आपके मोहल्ले में या समाज में कोई घटना घट गई किसी लड़की के साथ, सब लोग उसको हे दृष्टि से देखते हैं, इसके साथ बलात्कार हुआ मतलब जैसे उसने कोई क्राइम किया है। इस सोच में परिवर्तन लाने की बहुत जरूरत है। जैसे किसी के घर में चोरी हो जाती है, किसी का पॉकेट मार दिया, तो क्या आप उसको हे दृष्टि से देखते हैं? किसी की हत्या हो गई तो आप उसको देखते हैं, अरे तो बड़ा गंदा आदमी था, हत्या हो गई। हत्या जैसा ही तो बलात्कार है। फिर उस औरत को इस दृष्टि से क्यों देख रहा है पूरा समाज कि उसको छुप के रहना है, नाम छुपाना है, पहचान छुपानी है। ऐसे समाज का निर्माण हमें भविष्य में करना होगा कि जिसके साथ बलात्कार हुआ वो डटकर सबके सामने आए। क्या जरूरत है उसे छुपने की? छुपे वो जिसने बलात्कार किया है, और समाज पुलिस उसको खोजे और उसको सजा दे। लेकिन इससे कुछ ज्यादा नहीं होगा। इससे ज्यादा कुछ करना है तो हमें अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। ये बलात्कारी कौन है? किसी के भाई हैं, किसी के पिता हैं, किसी के पति हैं। तो जिसके पति, उस पत्नी को ध्यान देना होगा कि मेरा पति कैसा है। जिसका भाई है, बहनों को ध्यान देना होगा कि मेरा भाई दूसरी लड़कियों की इज्जत करता है कि नहीं। आप सबकी जिम्मेदारी है फ्यूचर में। आपके जो भाई हैं लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यहाँ जो टीचर्स बैठी, इनके बच्चे जब बड़े हो, जवान हो, इनकी जिम्मेदारी है कि इनके लड़के किसी स्त्री के बारे में क्या सोचते हैं, किसी लड़की के बारे में क्या सोचते हैं। ये आइटम माल बोलते हैं लड़कियों को। हिंदी सिनेमा ने आइटम सॉन्ग कह दिया। विरोध होना चाहिए था जिस समय मीडिया ने ये लिखा आइटम सॉन्ग। आइटम सॉन्ग यानी उसमें एक लड़की डांस करेगी और उसमें थोड़ा उसके शरीर ज्यादा दिखाएंगे, कैमरा शरीर पर होगा, और उल्टे सुल्टे गाने गाएगी, उल्टे सुल्टे कुछ बोल होंगे। इसी को बोलते हैं आइटम सॉन्ग। इसका विरोध क्यों नहीं करता कोई? औरतों को करना चाहिए। आइटम सॉन्ग क्या है? हमने स्वीकार लिया, गलती हो गई, नहीं स्वीकारना था आइटम सॉन्ग को। सॉन्ग को स्वीकार लेते, लेकिन आइटम कहकर उसको नहीं स्वीकारना था। लड़के लड़कियों को माल कहते हैं, माल जा रही है। अगर आपका भाई ऐसा करता है, आपको कहीं से भनक लगती है, तो समझ जाओ आपके घर में बलात्कारी बड़ा हो रहा है। उसको संभालो, अपनी माँ से बताओ, पापा से बताओ, खुद समझा सकती हो तो खुद भी समझाओ कि भैया औरतों की इज्जत करो, तुम्हारा जन्म किसी औरत से हुआ है, मैं भी भविष्य में औरत बन जाऊंगी, तुम्हारे जीवन में भी कोई औरत आएगी जो तुम्हारी पत्नी बनेगी, तुम्हारे जीवन में भी कोई बेटी होगी जो भविष्य में औरत बनेगी। भैया तुम चारों तरफ औरतों से घिरे हो, औरतों से बने हो, औरतों का सम्मान करो, लड़कियों का मान करो। तब इस तरह जब हम करेंगे तो बलात्कार को कुछ कम कर पाएंगे, खत्म तो नहीं कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। तो इसलिए हम सबको अपने जीवन में इसकी शुरुआत घर से करनी होगी। और जैसे हम लोग भाषण दे देंगे स्त्री पुरुष बराबर है, 78 वर्ष हो गए, ये आजादी वो आजादी। आज भी क्या स्त्री पुरुष
एक जैसे हो गए हैं। अपने स्कूल में भी ऐसा है। अब तो इस समय मुझे ठीक से नहीं पता कि लड़की को नॉर्मल स्कूल में पढ़ा दो, लड़के को महंगे स्कूल में पढ़ा दो। कुछ साल पहले तो ये भी था, लड़की को हिंदी मीडियम में डाल दो मराठी में, लड़के को इंग्लिश में डाल दो। ये सोच से ठीक है, आपके माँ बाप ने ऐसा किया होगा, उनका दौर था, उसमें बाप कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन आप अब से आगे से आप अपने बच्चों से ऐसा ना करें। ऐसा भारत बनाएं, ऐसा हिंदुस्तान बनाएं कि जहां व्यवहार में बराबरी दें। कानूनी बराबरी देने से कुछ नहीं होगा। अमेरिका में भी कानूनी बराबरी है, आज तक कोई महिला प्रेसिडेंट नहीं हुई। इंडिया में भी इंदिरा गांधी को छोड़कर कोई नहीं हुआ। 29-30 राज्य हैं, एक मुख्यमंत्री है औरत, ममता बनर्जी। कम से कम 10-12 तो होने चाहिए, 7-8 तो हों, 4-5 तो हों। यही बराबरी। 78वां गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, सब बराबरी की बात करेंगे। 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस की बात करेंगे। अभी भी इस बात पे बहस हो रही है कि औरतों को पार्लियामेंट में रिजर्वेशन दिया जाए कि नहीं दिया जाए, 78 साल बाद भी। और दे भी दिया तो आज भी मुंबई जैसे शहर में नगर सेवक कोई औरत बन जाती है, सारा काम उसके पति करते हैं। गांवों में सरपंच प्रधान औरत बन जाती, सारा काम पति करते हैं। जब तक ये है तब तक बलात्कार को रोकना आसान नहीं है। जो प्रधान है वो प्रधानी खुद करे, जो नगर सेविका है नगर सेविका का काम खुद करे। ये है बराबरी। नहीं तो सिर्फ जॉब के लिए तुमको तैयार कर दिया, ट्रेन में भरी जा रही हो, सुबह सोच रही हो गई बराबरी। अरे तो वो तो तुम रुपया ला रही हो, इसलिए तुम्हें बराबरी का दर्जा दे दिया है। और दर्जा कोई देगा नहीं तुम्हें, तुम्हें खुद लेना है। पुरुषों को किसी ने दिया नहीं, उन्होंने लिया, ऐसे आपको भी लेना है। और एक चीज और है कि अभी भी भारत जैसे देश में हम लोग उसी को पसंद करते जो हमारी हाँ में हाँ मिलाता है, जो हमारी बात में असहमति जताता है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे भी हो सकता है, उसको हम पसंद नहीं करते। तो हमें थोड़ा सा इस तरह का समाज बनाना होगा कि असहमति को भी स्थान देना होगा, कि कोई हमसे पूरी तरह सहमत नहीं है फिर भी हमें उसे अपने साथ रखना होगा। और भारत जैसे देश में 140 करोड़ आबादी है, लेकिन मुकदमों में तारीख पर तारीख आप फिल्मी डायलॉग सुनते हैं, रियल में भी वैसा होता है। जैसे ही कोई घटना घटती है पूरे देश में उबाल आ जाता है, लेकिन जज कितने हैं, पुलिस कितने हैं? जब इतनी बड़ी आबादी तो पुलिस की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई जाती? आज रात में जो घटना घटी है कलकत्ता में हॉस्पिटल में, न्यूज में बता रहे हैं पुलिस ही नहीं थी। जहां हजारों लोग जमा हैं, पुलिस क्यों नहीं थी? इसलिए कि पुलिस की संख्या कम है पूरे देश में, बंगाल में नहीं। गूगल कर लेना, 1 लाख पर कितने पुलिस हैं। आपका कल्याणी देख लो, कल्याण ईस्ट इतना बड़ा है, कोलसेवाड़ी में कितने लोग हैं, कहां कहां जा सकते हैं वो। पुलिस की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। एजुकेशन में हमें और मेहनत करनी पड़ेगी, लड़कियों को फिजिकली फिट करना पड़ेगा। कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या, जज की संख्या बढ़ानी पड़ेगी कि जल्दी जल्दी फैसले हों। और सबसे बड़ी बात, सोच में परिवर्तन लाना होगा। बलात्कार को लेकर सोच में परिवर्तन लाना है और लड़कियों को खुद शारीरिक रूप से थोड़ा सा ज्यादा फिट होने की जरूरत है। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ कराटे या कुश्ती, इस टाइप की जो चीजें हैं उसको भी आपको सीखना चाहिए। जैसे और चीजें आप सीख रहे हैं, संगीत सीख रहे हैं, डांस सीख रहे हैं, ड्राइंग सीख रहे हैं, ऐसे ही शरीर को लेकर
फिजिकली फिट होने की दिशा में भी हमें कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी चीज जो मैंने मेन बात कही कि जैसे आप लोग भी हैं, बॉयज यहाँ बैठे हैं, लड़कियों की इज्जत करनी सीखो। अगर हम औरतों की इज्जत नहीं करेंगे तो नवरात्रि में पूजा करके कुछ नहीं होगा। असली पूजा यही है, औरतों को सम्मान देना। और मैंने कहा ना कि ये समस्या सिर्फ भारत की नहीं है, ये समस्या पूरी दुनिया की है, स्त्री और पुरुष के बीच की है। और सिर्फ कानून से बहुत ज्यादा कुछ कभी नहीं होने वाला। जैसे मैंने कहा कि बहुत साल पहले से कोई किसी का मर्डर कर देगा तो फांसी होती है, सबको पता है, फिर भी मर्डर होने बंद हुए नहीं हुए। और तो और जैसे अपने स्कूल का एग्जाम्पल ले लो, अगर टीचर आपको बहुत मार कर पढ़ाए तो क्या आप बहुत अच्छा पढ़ेंगे? ऐसा कुछ रिजल्ट है? आपको समझा कर पढ़ाएंगे तो आप ज्यादा अच्छा पढ़ते हैं, डरा कर नहीं। थोड़ा सा डर होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि आप डर के मारे बस डर में ही रहें और किसी तरह सोचे कि आ रही है टीचर, चली जाए, पीरियड बीत जाए, लेक्चर हो जाए। ऐसे ही कानून का डर लोगों में होना चाहिए, लेकिन कानून के डर से बलात्कार बंद नहीं हो जाएगा। इसके लिए एक अच्छे समाज की संरचना करनी पड़ेगी और उसके लिए परिवार से शुरुआत करनी पड़ेगी। परिवार यानी फिर वही मैंने कहा, भाई से, पति से, बेटे से, चाचा से, काका से। आज तो हालत यह कि 4-5 साल की बच्ची से लेकर 3-4 साल की बच्ची से लेकर किसी के साथ भी बलात्कार होता है, 80 साल के बुढ़िया तक थे। मैंने कहा ना कि ये उम्र का झंझट ही नहीं, यहां सिर्फ स्त्री पुरुष होना काफी है इस अपराध के लिए। ये संघर्ष स्त्री पुरुष के बीच का है। और ऐसा नहीं कि इंडिया में, अमेरिका में बहुत है, इंग्लैंड में भी बहुत है, पूरी दुनिया में है, पूरी की पूरी दुनिया में है। साउथ अफ्रीका में भी बहुत है। ऐसा दुनिया का कोई कोना नहीं जहां नहीं है। और तो और छोड़ो, हमारी पौराणिक कथाओं में भी इस तरह की घटनाओं का जिक्र है, लेकिन उन घटनाओं में भी जिसके साथ ये घटना